जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आज का हम लोग टॉपिक की बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति का। और त्रिकोणमिति का कुछ वैल्यू भी हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको लिखा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अब जैसे देखिए, इस त्रिकोणमिति का कुछ वैल्यू मैं पहले से लिख रखा हूँ, ठीक है ना। और इसको अब मैं अभी बता रहा हूँ कि इसको कैसे लिखा जाना है और कैसे आपको याद करना है। आप लोग अब इसको देखिए। सबसे पहले हम लोग जैसे देखिए, ये कोण है आपका, ये एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। अब जैसे देखिए, साइन 0 डिग्री का मान आपका 0 हो जाएगा और साइन 30 डिग्री का मान अगर कोई पूछता है तो 1/2 हो जाएगा। फिर साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और फिर साइन 60 डिग्री का मान √3/2 उनका, और साइन 90 डिग्री का मान आपका 1 होता है, ठीक है। ये ऐसे। अब जैसे देखिए, अब आपसे एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर। जैसे देखिए, इस साइन का उल्टा आपका क्या होता है, कॉस होता है। साइन का उल्टा आपका क्या होता है, ये कॉस का वैल्यू होता है। जैसे देखिए, कॉस का देखिएगा तो आपका ये, जैसे देखिए कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाता है, कॉन 30 डिग्री का मान √3/2 और ये आपका जैसे का तैसे ही हो जाएगा और ये आपका ऐसे हो जाएगा। यानी एक दूसरे को उल्टा, यानी साइन का उल्टा कॉस का वैल्यू है और टेन का उल्टा कॉट का वैल्यू है, ठीक है। साइन का उल्टा कॉस का वैल्यू है और कॉट का उल्टा, टेन का उल्टा कॉट का वैल्यू है और सेक का उल्टा कोसेक का वैल्यू है। आप लोग बिल्कुल मिला सकते हैं और देख सकते हैं। अगर आप 3 याद रख रहे हैं, जैसे एक याद कीजिएगा तो ये एक उसके उल्टा ही है। अब जैसे देखिए, अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एंगल हो जाए और ये 0 डिग्री, फिर आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री और ये 60 डिग्री, उसके बाद से ये आपका 90 डिग्री। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे कि मैं एक लिख कर दिखा रहा हूँ और बाकी आप लोग ट्राई कीजिए। जैसे देखिए, साइन एक ये मान निकालना है, तो जैसे देखिए 0 से शुरू हो रहा है तो आप भी 0, 1, 2, 3 और 4 लिख दीजिए। और जहाँ पर ये समाप्त होता है ना, उसी से आप भाग दे दीजिए। जैसे कि 4 से ये 4 से सब में क्या कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 4 से सब में आप भाग दे दीजिए और फिर रूट लगा दीजिए। रूट लगा दीजिए सब पर, आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे देखिए, इसको कटाइएगा तो आपका 1 और 1 का वर्गमूल आपका क्या होता है, 1 हो जाता है। इसमें से जैसे कि 3 का वर्गमूल नहीं होगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। इसमें से अगर आप इसको कटाइएगा तो 1/2 हो जाएगा और 1/2 का वर्गमूल नहीं होता तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप इसको कटाइएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और इसका वर्गमूल नहीं होगा, यानी एक का तो वर्गमूल हो जाएगा और इसका वर्गमूल नहीं होता, इसलिए हम लोग 1/√2 लिख देते हैं। अब जैसे देखिए, एक का भी यहाँ से वर्गमूल हो जाएगा आपका और 4 का भी वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये तो भाग दीजिएगा तो 0 हो जाएगा और 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। आप मिला सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से यही आंसर आपका मिला हुआ है। जैसे 0 डिग्री का मान 0 और 30 डिग्री का मान 1/2 तो 1/2 है, 45 डिग्री का मान 1/√2 है तो 1/√2 है और 60 डिग्री का मान √3/2 है तो √3/2 है और ये 90 डिग्री है। और फिर इसी के उल्टा आप साइन का मान यहाँ पर, ये सॉरी कॉस का मान आप लिख सकते हैं। इसी को उल्टा आप कॉस का भी मान देख लीजिए, कॉस ए। तो यहाँ से आप उल्टा लिख दीजिए, सीधे यहाँ से आप उल्टा लिख दीजिए। देखिए, ये भी आपका मान निकल जाएगा, ठीक है। और इसको आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए 1/2 और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, 0। यानी मैंने क्या किया, 90 डिग्री का मान को 0 डिग्री में, 60 डिग्री का मान 30 डिग्री में और फिर 45 डिग्री का मान तो 45 डिग्री में रहेगा। फिर 30 डिग्री का मान आपका 1/2 यानी 60 डिग्री में और 0 डिग्री का मान आपका 90 डिग्री में भर दिया गया है। अब आप इसी से सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसको कैसे निकाल दें, जैसे कि अगर आपको साइन, मान लीजिए अगर आपको ये कोट 45 डिग्री का मान निकालना है तो कोट 45 डिग्री आपको ये पता है पहले से ही कि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यानी tan थीटा बराबर पहले से पता है साइन थीटा बटा में cos थीटा आपका ये होता है। और फिर कोट थीटा बराबर में ये cos थीटा बटा में साइन थीटा, ये आपका, ये 2 फार्मूले शायद आप लोगों को पता है और मैं बताया भी हूँ। अब जैसे देखिए tan 45, अब इसको क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन 45 डिग्री बटा में cos 45 डिग्री, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप यही बता दीजिए, यहाँ से साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है,
√2 और cos 45 का मान क्या होगा 1/√2। फिर कटा दीजिए, आपका क्या हो जाएगा 1, जो आप यहाँ पर लिखे हुए हैं। जिसका भी मान निकालना है आप बिल्कुल ऐसे निकाल, जैसे कि सेक आपको 30 डिग्री का मान निकालना है तो कोई बात नहीं, सेक किसका उल्टा होता है तो 1/cos का, cos 30 डिग्री का मान लिख दीजिए, आपका सेक का मान निकल जाएगा, क्योंकि cos का उल्टा सेक होता है। तो आप इसको कीजिएगा ना तो 1 में क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री का मान देखिए तो क्या है, यानी √3/2 है, तो 2 नीचे हो जाएगा, ये फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 आपका नीचे हो जाएगा। देखिए तो ये आपका वैल्यू 30 डिग्री का यहाँ पर है कि नहीं, सेक यहाँ पर ये से करके आप सभी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब इससे हम लोग आगे देखते हैं। लो अब चलिए, ये तो रहा कि आपका सिंपल सा आप ऐसे याद कर सकते हैं, लेकिन और भी बेसिक आपको जानना है तो फिर वहाँ से देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। आप सबसे सिंपल एक आपको समकोण त्रिभुज ड्रा करना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पर ड्रा कर दिया हूँ। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा ए, बी और सी। अगर आप 30 डिग्री और 60 डिग्री का, पहले हम लोग 45 डिग्री वाला देख रहे हैं तो यहाँ पर 45 डिग्री और ये भी क्या होगा आपका 45 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का टोटल एंगल आपका कितना होता है 180 डिग्री का होता है, इसलिए 90 डिग्री और ये 45 मिलकर आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री का आपका बना देगा कोण। अब जैसे देखिए ये हम लोग ए मानते हैं, इसको भी ए मानते हैं, तो आप ही बता दीजिए ये ए और ये ए मिलेगा तो ये कितना हो जाएगा √2a हो जाएगा ना। नहीं तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको निकाल ही लेते हैं, यानी हम लोग क्या कर लेते हैं, ये ए बी अगर हम लोग लंब मानते हैं ए बी हमारा क्या होगा P मानते हैं और P का मान A हो जाएगा, और BC आपका क्या हो जाएगा B मानते हैं तो आपका B का भी मान A हो जाएगा। और फिर आप लोगों को ये फार्मूला आप लोग पढ़े थे h² बराबर में, यानी P² प्लस में B², यानी h जो हमारा क्या है, हमारा h जो है आपका कण है तो P² प्लस में आपका B²। ये फार्मूला शायद आप लोग को याद आता होगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे देखिए आपको अगर सबसे पहले अगर हम लोग को h का मान निकालना है ये वाला, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी AC अगर हम लोग को फाइंड करना है, यहाँ से AC हम लोग को निकालना है, तो AC बराबर जब निकालिएगा तो AC बराबर में आपका क्या होगा √ओवर में AB का स्क्वायर और फिर प्लस में क्या होगा BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC बराबर में आपका क्या हो जाएगा √ओवर में AB का, तो A का स्क्वायर प्लस में ये अब आपका ये भी क्या है, ये भी A ही है, तो A² हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा 2A² हो जाएगा। अब जैसे देखिए A² तक का तो आपका क्या हो जाएगा वर्गमूल तो हो जाएगा, यहाँ से A आ जाएगा और √2 आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए मैंने इसको कैसे कर दिया, आपको मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ। जैसे देखिए ABC हमने एक त्रिभुज ड्रा किया, दोनों एंगल 45 का मैंने माना है, इसके बाद आपको 30 और 60 डिग्री का भी बताया जा रहा है। जैसे देखिए तो त्रिभुज ABC में AB क्या है, यानी ये AB हमारा P का काम कर रहा है, लंब का काम कर रहा है, और ये जो है हमारा क्या है A है, BC जो है आधार का काम कर रहा है, इसको भी हम लोग A माने हैं। ठीक है, फिर हम लोग का क्या निकालना है AC निकालना है जो हमारा कण है। ठीक है, अब इसको हम लोग ये फार्मूला आपका पाइथागोरस थ्योरम से ये पता है। ठीक है, और नहीं तो इसको याद रखिए तब तक के लिए, और त्रिकोणमिति में आपका फर्स्ट बार यही बताया गया था। और h निकाल रहे हैं तो P² प्लस में B² होता है, और यही फार्मूला हम लोग यूज़ किए हैं AB² प्लस में BC², तो ये दोनों A है तो A² प्लस में A² जोड़िएगा तो 2A² हो जाएगा, A का वर्गमूल होता है और 2 का नहीं होता है, तो ये आपका मिल गया h बराबर। अब यहाँ से अब हम लोग चलते हैं, यानी ये हमारा h मिल गया, चाहे आप AC बोल दीजिए, AC बोलिए या फिर h बोलिए, ये आपका मान मिल गया। अब आप क्या करेंगे, अब जैसे देखिए अब आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से सिंपल सा निकाल सकते हैं। जैसे देखिए अगर साइन 45 डिग्री का अगर आप वैल्यू चाहिए, सबसे पहले तो आप लोग क्या कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना, आप लोग को पता है ना साइन थीटा बराबर। ठीक है, साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है P/h होता है। ठीक है, P/h होता है, तो साइन 45 डिग्री का जब मान निकालना ना, तो साइन 45 डिग्री वाला यही है,
तो आपका क्या है p/h लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका मान हमारा रूट ये a√2 आया है, या फिर √2 a भी लिख सकते हैं। तो अब जैसे देखिए p का मान हमारा कितना है, p का मान हमारा a है, तो a लिख दीजिए, और h का मान क्या है, a√2 आया है। तो साइन यहाँ पर साइन 45 डिग्री का मान आपका यहाँ से निकल कर आ जाएगा, यानी साइन 45 डिग्री बराबर आपका कितना हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, आपका 1/√2 आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है, अगर आपको cos 45 डिग्री का मान चाहिए तो cos 45 डिग्री बराबर भी हम लोग वैसे ही निकालेंगे। तो cos थीटा बराबर आपको पता है b/p, तो b का मान आपका यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए b के जगह पर आपका क्या है, तो BC है, BC बटा में आप लिख सकते हैं ये AC, तो AC लिखिएगा तो BC आपका कितना है, A है, और AC क्या है, a√2 है। तो A से A कैंसिल हो गया, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, cos 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, आपका 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, 1/√2 ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए BC आपका यहाँ से क्या है, A है, तो मैंने A भर दिया, और AC आपका क्या है, a√2 है, तो मैंने a√2 भर दिया, आपका 1/2 मान आ गया। ठीक है, tan थीटा का चाहिए तो tan थीटा का भी मान आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप इसी पर रख लीजिए साइन थीटा और ये वाला, आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा, नहीं निकलेगा तो कमेंट करके बताइएगा। तो ये रहा आपका 45 डिग्री से रिलेटेड है। आप 45 डिग्री से रिलेटेड ऐसे बना सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि नहीं हमको 30 डिग्री और 60 डिग्री का चाहिए, तो वो भी मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, और ये वैल्यू लिखे हैं ताकि आप लोग सामने देकर इसको जज कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, अब हम लोग को अगर 30 डिग्री और 60 डिग्री वाला निकालना होगा, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री वाला भी हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। जैसे कि चलिए हम लोग उसका भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए, उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की सबसे पहले रचना करेंगे। अब समबाहु त्रिभुज हमारा क्या होगा, A, B और C हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये शायद आप लोग को तो पता ही है, यहाँ से लेकर ये वाला बराबर ही होगी। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इस पर हम लोग एक लंब डाल दे रहे हैं, परपेंडिकुलर एक लंब डाल दे रहे हैं, जो कि D पॉइंट है। तो टोटल अगर हमारा A है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, a/2 हो जाएगी ना, ये भी क्या होगा, a/2 हो जाएगा। अब ये जैसे देखिए, ये जो मैं लंब डाला हूँ ना, ये जो मैंने लंब ऐसे डाले हैं, इसका अब हम लोग को निकालना पड़ेगा, जो हमारा क्या कर रहा है, P का काम कर रहा है। ठीक है ना, ये हाइट जो है ना, इसको हमको निकालना पड़ेगा, A और D हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। तो आप किसी तरह से भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, समकोण त्रिभुज आप ले सकते हैं कि समकोण त्रिभुज A, B और D में आप ऐसे लिखा, मतलब किसी को भी लीजिएगा ना, दोनों का मान बराबर होगा। आप इतना को लीजिए चाहे इसको लीजिए, किसी को भी सॉल्व कीजिएगा आपका बराबर ही आएगा। अब जैसे देखिए, चूंकि आप लिख सकते हैं कि ए बी बराबर में A है, और BD बराबर में आपका क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, AD निकालना है, AD आपको निकालना है। और मैं ये भी बता दूं कि ये जो है आपका, ये कण का काम कर रहा है, H का काम कर रहा है, ये आधार का काम कर रहा है, B का काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है, ये हाइपोटेनस ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर यानी P हमको निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम लोग को देखिए कि क्या करना है। अब यहाँ से जैसे देखिए, AD जब आप निकालिएगा ना, तो AD क्या है, लंब है। ठीक है, AD हमारा जब लंब है, तो P बराबर में √ओवर में फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, माइनस में ये B²। ये हम लोग याद कर चुके हैं, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। अब जैसे देखिए, इसको जब आप निकालिएगा ना, तो जैसे देखिए P बराबर जब आप निकालिएगा, तो परपेंडिकुलर यानी हमारा क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। तो AD बराबर जब आप निकालिएगा ना, AD का मान आप लिखिएगा, तो H आपका किसका काम कर रहा है, ये वाला AB जो है हमारा H का काम कर रहा है। तो AB का स्क्वायर माइनस में आपका क्या हो जाएगा, BD का स्क्वायर। तो अब जैसे देखिए, इसको जब कीजिएगा तो AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर कितना होगा, A² माइनस में AD का स्क्वायर, तो a/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों को जब आप कीजिएगा तो A² माइनस में क्या हो जाएगा, A² बटा में 4 हो जाएगा। ठीक है,
अब इसको जब आप बाटा का घटाव करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4a² माइनस में a² और यहाँ पर 4 हो जाएगा। जब इसको आप कर रहे हैं ना, जब आप इसको कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से घटेगा तो 3a² बाटा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे देखिए 3 का तो आपका वर्गमूल होगा ही नहीं, बशर्ते यहाँ से a² और 4 का वर्गमूल हो जाएगा, तो दोनों का वर्गमूल निकालेगा तो क्या हो जाएगा a बाटा में 4 और यहाँ पर √3 आपका क्या हो जाएगा a बाटा में 2 और यहाँ से क्या होगा √3 आपका ये रूट में ही रह जाएगा। अब इसको देखिए, अब यहाँ से अब हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये किसका मान निकल गया, तो ये आपका P का भी मान निकल गया। इसको AD का मान बोलिए या फिर P का मान बोलिए, ये आपका निकल गया। अब आपको क्या चाहिए, यानी आपको मिल गया, जैसे कि P मिल गया, P कितना मिल गया, तो a√3 बाटा में 2 और B आपका है कितना a/2 और h बराबर आपका क्या है a है। तो अब जैसे देखिए अगर आपको 37 डिग्री का मान चाहिए, यानी ये जो होगा आपका 60 डिग्री का मान होगा, ये भी आपका 60 डिग्री का मान होगा और ये जो है बट जाएगा तो ये 30 डिग्री का होगा और ये भी 30 डिग्री का मान हो जाएगा। और ये तो आपका 90 डिग्री का इधर भी होगा और ये भी क्या होगा आपका 90 डिग्री का मान हो जाएगा। अब जैसे देखिए अगर 30 डिग्री का मान अगर आपको निकालना है, जैसे देखिए sin 30 डिग्री का मान अगर आपको निकालना है, तो जो देखिए जिसकी यहाँ पर थीटा बनती है ना, इसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, ये आप लोग को पता है। तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, यानी आपका क्या हो जाएगा BD और बाटा में क्या हो जाएगा कण आपका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा AD हो जाएगा। ठीक है, यानी 37 डिग्री का अगर वैल्यू चाहिए आपको, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके सामने की भुजा लंब होगी, यानी ये वाला आपका लंब होगा। तो ये वाला जब लंब होगा तो आपका क्या हो जाएगा BD और ये वाला क्या हो जाएगा आपका कण होगा। अब जैसे देखिए इसका वैल्यू जब भरिएगा तो BD का मान कितना है a/2 और बाटा में आपका कितना है, ठीक है। इसको अब ये AD का मान कितना है, तो a है हो गया। अब इसको क्या कीजिए, फर्स्ट इंटू लास्ट कर लीजिए, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो a है और ये जो आएगा 2a हो जाएगा, a से a कैंसिल, तो sin 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये आपका वैल्यू निकल जाएगा। अगर आपको 60 डिग्री का मान चाहिए sin 60 डिग्री का, तो कोई बात नहीं, ये भी ऐसे ही लिख लेगा। तो 60 डिग्री का यही होगा ना, तो इसकी सामने की भुजा लंब होगी, तो 60 के सामने यही ना है ना AD है, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा AD और बाटा में आपका क्या हो जाएगा कण, तो आपका AB तो हाई है, तो कण आपका AB है। ठीक है, तो कण आपका AB आपका लिखना है, सॉरी यहाँ पर BD होगा ना, यहाँ पर आपका सॉरी AB होगा, यहाँ पर AB होगा। ठीक है, यहाँ पर AB सुधार कर लीजिएगा। अब जैसे देखिए sin 60 डिग्री बराबर अगर हम लोग निकालना तो इसके सामने की भुजा क्या होगी AD होगी, तो मैंने AD लिखा लिया, लंब होगा। और A जो होगा AB, ये आपका क्या करेगा कण का काम करेगा। अब जैसे देखिए इसका मान भर लीजिए, तो AD का मान आगा आपका निकाला गया है ये वाला P, जो P का मान काम कर रहा है, यानी ये हमारा P का काम कर रहा है और ये हमारा H का काम कर रहा है। अब इसको जब आप भरिएगा यहाँ पर, तो भर कर देख लीजिए क्या है a/√3 और बाटा में क्या है 2 है और मेन बाटा आपका ये है, तो H का मान कितना होगा बताइए। तो H का मान आपका ये दिया ही है। अब इसको जब आप बदलिएगा तो sin 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा a/√3 बाटा में आपका 2 और इंटू में क्या हो जाएगा a से a कैंसिल हो गया, तो आपका sin 60 डिग्री का मान कितना हो गया √3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसी तरह से tan का भी निकाल सकते हैं। अब जैसे देखिए तो ये आपका क्या हो गया sin 60 डिग्री का मान हो गया। आप ऐसे 90 डिग्री का भी निकाल सकते हैं और इसी पर पूरा ये त्रिकोणमिति है आपका यहाँ से बना है। सबसे बेसिक तरीका से आपको बताया गया, ये आपका ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है,
आप इसको निकाल कर प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट्स करके बताइएगा, फिर जिसका भी मान चाहिए आपको उसको निकाल कर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब चलिए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखा हूँ, ठीक है ना। इसको चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को जैसे देखिए सामने मान आपके सामने है, ठीक है। ये जो वैल्यू है आपके सामने है, आप इसमें से चीट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये देखते हैं, अब जैसे देखिए साइन, ये हमारा क्या होगा, साइन 60 डिग्री बोल रहा है। तो चलिए साइन 60 डिग्री का मान आप ही बता दीजिए कितना है। तो साइन 60 डिग्री को देखिए, यहाँ पर साइन के लाइन यही ना है ना, और यहाँ पर जैसे कि 60 डिग्री √3/2 है। तो हम लोग क्या कर देंगे, √3/2 लिख देंगे। फिर यहाँ पर ये इंटू का चिन्ह है। cos 30 डिग्री का, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू यही ना है ना, तो हम लोग ये भी कर देंगे √3/2। फिर प्लस में साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री का मान यहाँ पर क्या है, 1/2 है। तो 1/2 और इंटू में आपका क्या है, बोल रहा है कि cos 60 डिग्री का मान, तो cos 60 डिग्री का मान आपका 1/2 है। ठीक है, जैसे देखिए जो भी वैल्यू है साइन 30 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का बोल रहा है तो यहाँ पर है, cos 30 डिग्री का बोल रहा है तो cos 30 डिग्री का यहाँ पर है, और फिर आपका साइन 30 डिग्री का बोल रहा है तो साइन 30 डिग्री वाला लाइन ये पर है, और cos 60 डिग्री का बोल रहा है तो cos 60 डिग्री वाला आपका यहाँ पर है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से जैसे देखिए 2 और 2 में गुणा कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और √3 में गुणा कीजिएगा तो √9 आएगा, और फिर प्लस में इसको कीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा। आप इसको अगर आप इसका जब कीजिएगा ना तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो 3 हो जाएगा, और ये आपका 4 और फिर प्लस में 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको जब बनाइएगा तो एलसीएम निकालिएगा तो आपका 4 ही हो जाएगा, और 3 प्लस में 1 ये आपको क्या हो जाएगा, जोड़िएगा तो आपका 4 और बटा में 4 ये दोनों कट जाएंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी ये आपका 1, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं, यानी जिसका भी मान दिया था मैंने भर दिया और फिर बटा का जोड़ कर दिए हैं, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट और देखते हैं। अब चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, यानी अब ये कैसे बनेगा, तो इसको भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, बशर्ते स्क्वायर है तो हम लोग को स्क्वायर करना पड़ेगा। जो भी वैल्यू है अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। अब स्क्वायर देखिए कि हम लोग अब इसको कैसे करते हैं। तो जैसे देखिए आपका मान लीजिए यहाँ पर दिया है, यानी 10 स्क्वायर यानी 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 स्क्वायर तो बोल रहा है कि 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ से देख लीजिए 45 डिग्री 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस में आपका cos स्क्वायर 30 डिग्री का बोल रहा है, तो cos 30 डिग्री यही ना है ना, देखिए तो यह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3/2 स्क्वायर बोल रहा है तो हम लोग को स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर बोल रहा है कि माइनस साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या है, √3/2 दिया है, तो √3 यहाँ से और यहाँ से फिर क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 और इसका स्क्वायर बोल रहा है तो स्क्वायर हम लोग कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए यानी 2 इंटू में 1 फिर प्लस में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा। अब जैसे देखिए स्क्वायर से क्या होगा, रूट हट जाता है। ठीक है, सबसे सिंपल और जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ से 3 हो जाएगा क्योंकि रूट हट गया, और उसके बाद से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। फिर माइनस में यहाँ से भी रूट हट जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। अब इसको आप लोग क्या कर लीजिए, यहाँ से जैसे देखिए ये दोनों तो आपका कैंसिल हो जा रहा है, प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, और यहीं से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2, और यहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सबसे सिंपल आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, फिर चलिए और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब जैसे देखिए ये, अब नेक्स्ट आपका एक और क्वेश्चन है, यहाँ से अब इसको देख लीजिए। ये बोल रहा है कि यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 है, तो बोल रहा है कि 0 डिग्री और a + b 90 डिग्री से कम, और ये स्मॉलर देन आपका a से a और b का मान आपका कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कैसे बनाएंगे, ये आपका ऐसे ही बनेगा, और बेहद सिंपल तरीक़ा से हम लोग इसको बनाएंगे। लो अब जैसे देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये जो दिया है ना, इसको सबसे पहले लिख डालिए। तो tan a + b और बराबर में √3 दिया है तो √3 लिख दीजिए।
ठीक है। अब जैसे देखिए tan a प्लस में b और यहाँ पर क्या है 10, आपको ये देखना है कि ये कितना डिग्री का मान √3 होता है। तो ये आपका कितना डिग्री का मान होता है, तो यहाँ से देख लीजिए sin 60 डिग्री का मान कितना है, √3 है। यानी आप लोग यहाँ से देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना है, √3 है। यहाँ से हम लोग मिला रहे हैं तो इसको देखिए tan a प्लस b हमारा जैसे का तैसे ही है। उसके बाद से फिर क्या किया हम लोग, ये देखे हैं ना कि कितना tan में कितना डिग्री का मान आपका √3 होता है। तो आप लोग ही देख कर बताए कितना है, tan 60 डिग्री का होता है। अब जैसे देखिए ये tan से tan क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और फिर जैसे देखिए a प्लस b बराबर आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। फिर अगेन कर लीजिए, ठीक है, अगेन कीजिए। और फिर आपका जैसे देखिए अब यहाँ पर tan a माइनस b बराबर दिया है 1/√3 दिया है। तो आपका क्या हो जाएगा, tan a माइनस में b, ठीक है, a माइनस में b बराबर 1/√3 दिया है। तो फिर हम लोग देखेंगे कि tan कितना डिग्री का मान है आपका, 1/√3 है। तो आपका उसमें 30 डिग्री का मान है। तो tan a माइनस में b बराबर में क्या है, 1/√3 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री लिखेंगे। tan से tan कैंसिल, आपका a माइनस में b बराबर में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये इसको हम लोग समीकरण 2 मानते हैं और समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए अब हम लोग क्या कर देंगे, यहीं पर समीकरण 1 और फिर प्लस में समीकरण 2 कर लीजिए। यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप जोड़िएगा। तो यहाँ से देखिए आपका क्या है, a प्लस में b बराबर में क्या है, 60 डिग्री, और a माइनस में b बराबर में आपका कितना है, 30 डिग्री। अब जोड़िएगा तो जैसे देखिए समीकरण आपका ये वाला है a प्लस b, और आपका ये समीकरण 2 ये हो गया, b कैंसिल हो गया, आपका 2a बराबर में इसको जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब यहाँ से देखिए आपका 2a बराबर में 90 डिग्री, ठीक है। अगर आपका a का मान निकलेगा तो इसको कटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो a आपका कितना हो गया, 45 डिग्री। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब रखिएगा ना तो आपका जैसे देखिए a प्लस में b बराबर कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। a प्लस b बराबर आपका कितना है, 60 डिग्री है, और a बराबर आपका कितना आया है, 45 डिग्री, प्लस में b बराबर में आपका 60 डिग्री है। तो अब इसको जब उधर भेजिएगा तो b का मान कितना हो जाए, 60 डिग्री माइनस में 45 डिग्री। तो आप इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो a और b का ही मान पूछ रहा था, तो हमारा a का मान कितना हो जाएगा, a का मान 60 डिग्री और b का मान हमारा 15 डिग्री हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए तो आज का वीडियो बस इतना ही, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और फिर कमेंट्स करके बताइए जो भी आपका प्रॉब्लम हो रहा है, और कमेंट्स करके बताइए, और जो चीज़ पर भी आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट्स करके बताइए, उस पर वीडियो बनाकर आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए, जय हिंद।